नमस्कार साथियों, हमारे नए चैनल पुरुषार्थ ज्ञान कहानियों को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां आपको एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल और धार्मिक कहानियां सुनने और पढ़ने को मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस नई मजेदार कहानी को। 80 साल की अम्मा बड़बड़ा रही थी। सुबह सुबह उठकर बड़बड़ करना उसकी रोज की आदत है। हमारे घर में नहीं बनती है दाल वाली रोटी, हमारे घर में यह नहीं चलता, हमारे घर में वह नहीं किया जाता। सुबह 4 बजे उठ जाती है अम्मा। पूजा पाठ, हवन मंत्र, सबके खाने में रोक टोक, सोने जागने पर रोक टोक, सबके जीने के स्तर पर रोक टोक। पड़ोस में रहती हूँ ना मैं, और मेरी खिड़की उनके आंगन में खुलती है, इसलिए ना चाहते हुए भी सारी की सारी बातें मेरे कान में पड़ती रहती है। अम्मा की बड़ी बेटी अक्सर आती है और महीना भर रहकर जाती है। अम्मा का अनुसरण करती हुई उनके पीछे पीछे घूमती फिरती है। आंगन में बेटी की आवाज गूंजी, अम्मा पानी उबल गया है, अब पत्ती और चीनी डाल दूं? अम्मा अखबार पढ़ती हुई बोली, नहीं, थोड़ा सा और उबलने दे। मुझे हंसी आ गई थी कि 60 साल की बेटी माँ से चाय बनाना सीख रही थी। अम्मा चाहती है कि सभी पूरी उम्र उनके सामने बड़े ही ना हों। हाँ, अब चाय डाल दे, चीनी और दूध भी डाल दे, और 2-3 उबाल आने दे, और उबलने के बाद छान कर ले आ। अम्मा की कमजोरी मैं महसूस करती हूँ। 80 साल की अम्मा नहीं चाहती कि कोई अपनी इच्छा से सांस भी ले। बड़ी बहू कुछ साल साथ रही, फिर अलग चली गई। बेटे के अलग होने पर अम्मा ने जो रोना धोना शुरू किया, उसे देखकर छोटा लड़का डर गया। वह ऐसा घबराया कि उसने अम्मा को कुछ भी कहना छोड़ दिया। दुकान के भी एक एक काम में अम्मा का पूरा दखल था। नौकर कितनी तनख्वाह लेता है, इसका पता भी छोटे लड़के को नहीं था। अम्मा ही तनख्वाह बांटती थी। छोटे बेटे की पत्नी बड़ी समझदार थी। जब आई थी तो अच्छे खाते पीते घर की लड़की थी, लेकिन अब 18 साल में एकदम फूहड़ गंवार बनकर रह गई है। अम्मा बेटी के साथ बैठकर चुगल करती तो मेरा मन उबलने लगता। मुझे गुस्सा आता कि कैसी औरत है यह। कभी उनके घर जाकर देखो तो रसोई में वही टीन के डिब्बे रखे हैं, जिन पर तेल और धुएं की मोटी परत चढ़ चुकी है। बहू की क्या मजाल जो नए सुंदर डब्बे लाकर रसोई में सजा ले और उनमें दाल और मसाले डाल ले। मर्जी अम्मा की और फूहड़ता का लेवल बहू के माथे पर। बड़ी बेटी जो दिन रात माँ का अहम संतुष्ट करती है, जिसका अपना घर हर सुख सुविधा से भरपूर है, जो माइक्रोवेव के बिना खाना ही गर्म नहीं कर सकती है, क्या अपनी माँ को समझा नहीं सकती? मगर पता नहीं इस बेटी का कैसा मोह है कि माँ का दिल ना दुखे, चाहे हजारों दिल दिन रात कुढ़ते रहें। मेरे घर में 3 रोटियां खाने का रिवाज नहीं। अम्मा ने बहू के आते ही घर के नियम उसके कान में डाल दिए थे। जब अम्मा ने देखा कि बहू ने 4थी रोटी पर भी हाथ डाल दिया, तो बच्चों को नपा तुला भोजन परोसने वाली अम्मा कहाँ सह लेती कि बहू हर रोज एक एक रोटी ज्यादा खा जाती है। छोटा लड़का माँ को खुश करता करता ही बीमार रहने लगा था। सुबह से शाम तक दुकान पर काम करता है और पेट में डलती गिनकर पतली पतली 5 रोटियां, जो उसके पूरे दिन का राशन थी। बाजार से कुछ खरीदकर इस डर से नहीं खाता कि नौकरों से पता चलने के बाद अम्मा घर में महाभारत मचा देगी। बेटा बीमार पड़ा तो अम्मा ये कहते हुए तागे तबीजों में ऐसी पड़ी कि अड़ोसी पड़ोसी सभी उनको दुश्मन नजर आने लगे, जिनमें सबसे ऊपर मेरा नाम आता था। और बार बार यही कहती थी कि किसी ने जादू टोना कर दिया है हमारे घर पर। अम्मा का पूरा दिन हवन मंत्र में बीतता है और जादू टोने पर भी उनका उतना ही विश्वास था। पूरा दिन परिवार का खून जलाने वाली अम्मा को स्वर्ग चाहिए, चाहे जीते जी आसपास नरक बन जाए। छोटा बेटा इलाज के चक्कर में कई बार दिल्ली गया था। सांस अधिक फूलने लगी थी, इसलिए इन दिनों वह घर पर ही था। एक सुबह वह चल बसा। हम सब भागकर उनके घर जमा हुए तो मेरी सूरत पर नजर पड़ते ही अम्मा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि हाय, तू मेरा बेटा खा गई, तूने जादू टोने किए हैं, देख मेरा बच्चा चला गया। सभी मेरा मुंह देखने लगे और मैं अवाक रह गई। ऐसा दर्दनाक मंजर और उस पर मुझ पे ऐसा आरोप।
मुझे भला अम्मा से क्या चाहिए था जो मैं जादू टोना करती। अम्मा फिर कहने लगी, अरे बड़ी बहू तेरी बहुत सगी है ना, सारा छोटा ना ले जाए इसलिए उसने तेरे हाथ जादू टोने भेज दिए। मैं कुछ कहती इससे पहले ही मेरे पति ने मुझे पीछे खींच लिया और बोले, शांति चलो यहाँ से। मौका ऐसा था कि दया की पात्र अम्मा वास्तव में एक पड़ोसी की दया की हकदार भी नहीं रही थी। इंसान बहुत हद तक अपने हालात के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। उसका किया हुआ एक एक कर्म कड़ी दर कड़ी बढ़ता हुआ कितनी दूर तक चला आता है। लंबी दूरी तय कर लेने के बाद भी शुरू की गई कड़ी से वास्ता नहीं टूटता। 80 साल की अम्मा आज भी वैसी की वैसी ही है। बहू दुकान पर जाती है और बड़ी पोती स्कूल के साथ साथ घर भी संभालती है। अम्मा की सारी कड़वाहट अब पोती पर निकलती है। 4 साल हो गए बेटे को गए। इन 4 सालों में अम्मा पर बस इतना ही असर हुआ कि उनकी जबान पर धार पहले से कुछ और भी तेज हो गई है। एक दिन बड़ी पोती ने चीख कर कहा तो अम्मा सन्न रह गई। कितनी बार कहा है कि अम्मा सुबह सुबह शोर मत किया करो, मेरे पेपर चल रहे हैं। रात देर तक पढ़ना पड़ता है और सुबह 4 बजे से ही तुम्हारी किट किट शुरू हो जाती है। रहना है तो तुम हमारे साथ आराम से रहो, वरना चली जाओ बुआ के साथ। दाल वाली रोटी पसंद नहीं तो बेशक भूखी रह जाओ, सादी रोटी बना लो, मगर मेरा दिमाग मत चाटो, मेरा पेपर है। हाय हाय मेरा बेटा चला गया तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। अम्मा की बातें बीच में काटते हुए पोती बोली, बेटा चला गया तभी तुम्हारी भी हिम्मत होती है उठते बैठते हमें घर से निकालने की। पापा जिंदा होते तो तुम्हारी जबान भी इतनी लंबी ना होती। खिड़की से आवाजें अंदर आ रही थी। अपने बेटे को कभी पेट भरकर खिलाया होता तो आज हम भी बाप को न तरसते। और अम्मा कान खोल कर सुन लो, इज्जत लेना चाहती हो तो इज्जत करना भी सीखो, मुझे पापा मत समझना। अम्मा मैं नहीं सह पाऊंगी, समझी ना तुम। शायद अम्मा का हाथ पोती पर उठ गया था जिसे पोती ने रोक लिया था। तरस आता था मुझे बच्ची पर, लेकिन अब थोड़ी खुशी भी हो रही है कि इस बच्ची को विरोध करना भी आता है। पेपर खत्म हुए और एक दिन फिर से घर में कोहराम मच गया। मैं घबराकर खिड़की में से देखने लगी। चमचमाते 3 बड़े बड़े ट्रंक आंगन में पड़े थे जिन पर अम्मा चीख रही थी। दुकान से पैसे लेकर खर्च जो कर लिए थे। अम्मा बोली, घर में इतने ट्रंक हैं फिर इनकी क्या जरूरत है। तब पोती ने कहा कि होंगे मगर मेरे पास नहीं हैं और मुझे अपना सामान रखने के लिए चाहिए। अम्मा कुली का हाथ रोक रही थी तो पोती ने अम्मा का हाथ झटक दिया था और बोली, चलो भैया ट्रंक अंदर रखो। अम्मा छाती पीट पीट कर रोने लगी। पोती ने लगे हाथ रसोई में जाकर टीन के सभी डब्बे बाहर लाकर पटक दिए जिन्हें बाद में कबाड़ी वाला ले गया। पोती ने नए सुंदर डब्बे धोकर सामने मेज पर सजा दिए थे। अम्मा ने फिर अपना मुंह खोला तो इस बार पोती शांत स्वर में बोली, पापा कमा कमा कर मर गए, मेरी माँ भी क्या कमा कमा कर तुम्हारी झोली ही भरती रहेगी। हमें जीने कब दोगी तुम? जीते जी जीने दो, हम पर कृपा करो। पोती की बगावत से अम्मा सन्न रह गई थी। वे सुधरेंगी या नहीं मैं नहीं जानती, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि अम्मा के लिए यह सब किसी प्रलय से कम नहीं था। सोचती हूँ कि इतना ही विरोध अगर छोटे बेटे ने भी कर दिखाया होता तो इस तरह का दृश्य नहीं होता जो अब इस घर का है। कुछ और दिन बीत गए। 20 साल की पोती धीरे धीरे मुंहजोर होती जा रही है। अपने ढंग से काम करती है और अम्मा का जायज मान सम्मान भी नहीं करती। हर रोज घर में तू तू मैं होती है। बच्चों के खाने पीने में अम्मा की सदा की रोक टोक भला पोती सहे भी तो क्यों। भाई को पेट भर खिलाती है, कई बार थाली में कुछ छोड़ दे तो अम्मा चीखने लगती है। थाली में कम डालती तो इतना जाया ना होता। तब पोती कहती है कि तुम मेरे भाई की रोटियां मत गिना करो, बढ़ता बच्चा है, कभी भूख ज्यादा भी लग जाती है। तुम्हारी जगह मैं पेट नाप नाप कर खाना नहीं बना सकती। अम्मा चीखते हुए बोली, मैं पेट नाप नाप कर खाना बनाती हूँ? पोती बोली, क्या तुम्हें नहीं पता, घर में तुमने ही 2 रोटी खाने का नियम बना रखा है। और पेट नाप कर बनाना किसे कहते हैं? तुम्हारी वजह से मेरा बाप मर गया, सांस भी नहीं लेने देती थी तुम उन्हें, घुट घुट कर मर गया मेरा बाप। अब हमें तो जीने दो। इंसान दिन रात रोटी के लिए मरता फिरता है, हमें तो भर पेट खाने दो। अम्मा अब पगलाई सी है। सारा राजपाट अब पोती ने छीन लिया है।
जरा सी बच्ची एक ग्रह स्वामिनी बन गई। अम्मा अब रोती रहती है, सभी को दुश्मन बना चुकी है, कोई उनसे बात करना नहीं चाहता। पोती को कोसना अब भी घटता नहीं, अपनी भूल वह आज भी नहीं मानती। 80 साल जीने के बाद भी उन्हें बैराग नहीं सूझता। सबसे बड़ा नुकसान उन पंडितों को हुआ जो यज्ञ हवन के बहाने अम्मा से पूरी हलवा उड़ाने नहीं आ पाते। जब कभी कोई भटक कर आ पहुँचे तो पोती झटक देती, जाओ आगे जाओ, हमें बख्शो। तो साथियों, आज की यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। और हाँ, हमारे नए चैनल पुरुषार्थ ज्ञान कहानियों को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।